दोस्तों स्वागत है आपको इस YouTube चैनल में। आज के इस सेशन में एडिटोरियल करंट अफेयर का जो सीरीज़ चल रहा है वो अब प्रैक्टिस सेट 7 पे डिस्कस हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज़ को। यदि आप न्यू व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही इस चैनल पे आपको लूसेंट का सारा अपडेट मिल जाएगा, जिसमें आपको साइंस और सोशल साइंस के दोनों बुक होंगे, जिसको फुल्ली डिस्कशन के साथ सबसे पहले आपको अपडेट कर दिया जाएगा। मुझे लगता है कि लूसेंट पढ़ने में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है और लूसेंट ही मेन है हर एग्ज़ाम के लिए। तो इस पे बहुत जल्द आने वाला है लूसेंट का अपडेट, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाल ही में नियुक्त किए गए प्राइम मिनिस्टर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से संबंधित है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ऋषभ पंत डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर है। डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी सही है। शाहरुख खान जो है वो थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर, थम्सअप आप कोल्ड ड्रिंक है एक पिए होंगे, थम्सअप, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो शाहरुख खान है। दूसरा क्वेश्चन है, गर्भवती महिला और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से KCR किट योजना किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये तेलंगाना में शुरू किया गया। कौन सा किट? तो KCR किट शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमलों के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की? तो लिथुआनिया ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की। हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया? देखिए, आदिवासी मुख्यमंत्री, ये पहले किसी राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे हेमानंद बिस्वाल, जिसका निधन हो गया। वो किस राज्य से थे? तो उड़ीसा राज्य से थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनाइज ऑफ नेशंस किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पुस्तक लिखी गई थी अनिरुद्ध सूरी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? देखिए, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष जो है, महिला प्रमुख कौन है? तो माधवी पुरी बुच है, ये सही है। इक्का इंडिया की पहली महिला CEO सुजैन पुलवेरर है। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चत्रीरा बंसी पोनप्पा ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तीनों कथन सही है, याद रखिएगा। भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT की शाखा स्थापित किया गया? तो UAE में किया गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये रोहित शर्मा बन गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कुंबलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बन गया, ये कहाँ पे है? तो ये केरल में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज़ अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला बन गई, खिलाड़ी बन गई, कौन बन गई? तो ये कौन है? तो ऋचा घोष है, सबसे तेज़ अर्धशतक लगाने वाली खिलाड़ी बन गई। 11वां क्वेश्चन है, 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच बेलगाम कर्नाटक में भारत और किस देश के बीच तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन किया गया? ये जापान के साथ आयोजन किया गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया गया? तो ई-वेस्ट इको पार्क दिल्ली में बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो ये इसमें 43वां स्थान मिला। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को 43वां स्थान मिला। फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो मीराबाई चानू ने जीता है। किसमें? तो वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल स्वर्ण पदक जीता है। ये तो कहाँ पे हुआ था? ये 2022 में सिंगापुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। 15वां है, यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया, याद रखिएगा। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था। 18 से 19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो ये चीन ने की, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेविटी फाउंडेशन के ऊर्जा अवार्ड 2022 के 5वें संस्करण बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो ये यूहेन पूनावाला को सम्मानित किया गया, यूहेन पूनावाला को सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया दोस्तों? तो इसको नाम रखा गया एल्कोनियस,
एल्कोनियस रखा गया है। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो विशाखापट्टनम में किया गया। अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है, राम बाबू प्रज्ञानंदन किस विश्व चैंपियंस को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए? तो ये कौन है? तो मैग्नस कार्लसन है। ठीक है, इसे हरा करके अब तक के सबसे कम उम्र के चैंपियन बन गए हैं। अब 21वां क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो उत्तराखंड में लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन है, प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य ने प्रणय शिक्षालय याद रखिएगा, प्रणय शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया है? तो ये पश्चिम बंगाल। कौन सा शिक्षालय? तो प्रणय शिक्षालय, पश्चिम बंगाल, कन्फ्यूज हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल जो है प्रणय शिक्षालय अभियान शुरू किया है, ये खुले में शिक्षा देंगे। ठीक है, 23वां क्वेश्चन है, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट, देखिए राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया गया? तो आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया। फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशन समिट का आयोजन किया गया? तो फ्रांस के द्वारा किया गया। हाल ही में हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों बिल गेट्स को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरुआत की गई? तो किसके द्वारा? तो असम सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन है, गोवा शिप यार्ड लिमिटेड द्वारा भारत की तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया गया, जिसका नाम क्या है दोस्तों? तो ICGS सक्षम, इसका नाम ICGS सक्षम है। हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है, यह किस नदी पर स्थित है? तो ये यमुना नदी पर स्थित है। ठीक है, 29वां क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया? तो ये चंद्रभान ख्याल को प्रदान किया गया। 30वां क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में हुए नियुक्ति सम्मिलित करें? तो ये देखिए विक्रम मिश्री क्या है? तो विक्रम मिश्री का उपराष्ट्रीय सलाहकार सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। दूसरा का देखिए, ये दिलीप संघानी क्या है? तो इफ्को के अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, पुष्प कुमार जोशी, ये आपको पता होगा, पुष्प कुमार जोशी जो है वो HPCL के नए अध्यक्ष बने हैं। पुष्प कुमार जोशी जो है HPCL के नए अध्यक्ष बने हैं। और चौथा का देखिए कि मतलब इसका D का जो है ICHR के नए अध्यक्ष बने हैं। ये रघुवेंद्र तंवर जो है ICHR के नए अध्यक्ष बने हैं, याद रखिएगा। विक्रम मिश्री क्या है? तो ये उपराष्ट्रीय सलाहकार सुरक्षा सलाहकार बने हैं। जबकि दिलीप संघानी क्या है? तो दिलीप संघानी देखिए इफ्को के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, पुष्प कुमार जोशी क्या है? तो पुष्प कुमार जोशी HPCL के नए अध्यक्ष बने हैं। और रघुवेंद्र तंवर जो है वो ICHR के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। 31 नंबर है, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया? देखिए नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क का नाम नरेंद्र मोदी मार्ग रखा गया। ये कौन से राज्य में? तो ये सिक्किम राज्य में। देखिए सिक्किम राज्य में एक नरेंद्र मोदी मार्ग नाम का एक सड़क का उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी के नाम पे। हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया? देखिए काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया और सुराई इको टूरिज्म का उद्घाटन किया गया, वो किस राज्य में? तो उत्तराखंड राज्य में उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है 33 का नंबर का, कि किस राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजना की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन HSMC और राज्य में अस्पताल बिस्तरों को दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए जर्मिस नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया है? तो ये गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये है IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35वां क्वेश्चन है, पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये ओडिशा बना।
अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे। 36वां क्वेश्चन है डिजिटल किताबों इनोवेशन फॉर यू और द इनेजिशियंस टक्कर्स किस संगठन द्वारा जारी की गई? तो ये नीति आयोग द्वारा जारी की गई। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों को सम्मिलित कीजिए। तो देखिए प्रकाशित पुस्तक जो है द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थॉन्सेंस, ये किसकी पुस्तक है? तो ये थाउजेंड्स जो है वो डॉक्टर अरूप राय चौधरी की पुस्तक है। इंडिया डैट इज भारत, ये किसकी पुस्तक है? तो से मतलब जी साई दीपक की पुस्तक है, जी साई दीपक की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष की पुस्तक है, सागरिका घोष की पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी है। इंडिया डैट इज भारत जे साई दीपक की पुस्तक है। और द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स, ये किसकी पुस्तक है? तो ये डॉक्टर अनूप राय चौधरी की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है 38वां क्वेश्चन है किस राज्य सरकार द्वारा भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र की विकसित किया जाएगा? तो ये पंजाब सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन 39वां क्वेश्चन है 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह को ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु लूसी मिशन लॉन्च किया? कौन सा मिशन? लूसी मिशन। किसके अध्ययन हेतु? तो ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के हेतु। तो ये बृहस्पति में है, ठीक है। किस ग्रह अमेरिका एजेंसी किस ग्रह के ट्रोजन, याद देखिए बृहस्पति ग्रह में जो है ट्रोजन क्षुद्र ग्रह है जिसके अध्ययन हेतु लूसी मिशन लॉन्च किया है। 40वां क्वेश्चन है सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा भारत के गांव का पहला संस्कृति सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये कौन सा ऐप है? मेरा गांव मेरी धरोहर, मेरा गांव मेरी धरोहर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 41वां क्वेश्चन है भारत के किस देश के साथ त्रिमाली ऑयल टैंक फार्म विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये श्रीलंका के साथ। अगला क्वेश्चन है 42वां क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया? तो ये घोषित किया है कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि, ठीक है। कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया? तो कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि। 43वां क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च SAAR कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है 44वां क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा और स्थापित किया जाएगा? पार्क को स्थापित किया जाएगा? तो ये 4 जगह पे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का स्थापित किया जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बनी है? तो हाल ही में कौन बनी है दोस्तों? तो जारा रदरफोर्ड बनी है। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? तो SI बाबूराम को सम्मानित किया गया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल ऑफ कैलाश के लेखक कौन बने हैं? तो ये सुबीरा प्रसाद बने हैं। अगला क्वेश्चन है 48वां क्वेश्चन है भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा की है? तो गूगल ने घोषणा की है। 49वां क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मिशन, कौन सा मिशन? रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है। 5 वर्ष में 15 लाख रोजगार देगा ये। अगला क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन है किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन, देखिए आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस मिशन का शुरुआत किया है। नमस्कार।